मेरे हिसाब से अभी जो 2024 का समय है अभी मोदी जी के लिए है डेफिनेटली, क्योंकि राहुल गांधी का समय भी एक बेटर टाइम शुरू हो चुका है। तो वो नंबर ऑफ सीट्स जो ओवरऑल है उसको गेन करने में कांग्रेस और राहुल गांधी को उसमें सफलता मिलेगी। बट जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है 2024 में, प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं राहुल गांधी को 2024 के लिए नहीं मानता हूँ कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। और 2024 जो दिसंबर तक का समय है वो राहुल गांधी जी के लिए एनीवेज कोर्ट कचहरी के केसों से बाहर ना निकलने का ही समय है। उसमें उलझे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गौरव मित्तल जी, जो कि नंबरोलॉजिस्ट के मामले में बहुत इनकी अच्छी खासी आंकड़े रहते हैं और इन्होंने कई बार ऐसी प्रेडिक्शन की है जो हमेशा से सत्य हो चुकी हैं। ऐसे ही इन्होंने कर्नाटक चुनाव को लेकर 1 मई को इन्होंने प्रेडिक्शन किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि बाकी सब पार्टियों की तो बात करें तो उनके कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन कांग्रेस की वापसी होगी, जिसको लेकर कई लोगों ने अपने अपने प्रेडिक्शन किए, लेकिन वो प्रेडिक्शन गलत हुआ। गौरव जी का जो प्रेडिक्शन था वो प्रेडिक्शन 100% सही हुआ, जिसके नतीजे कल साफ दिख गए। आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव मित्तल जी जुड़ चुके हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे क्या आने वाले कर्नाटक चुनाव होने के बाद कर्नाटक के सीएम के रूप में कौन बनेंगे, और कर्नाटक के साथ साथ राहुल गांधी की भविष्यवाणी क्या कहती है, इसके साथ ही कांग्रेस के भविष्य कैसा रहेगा और 2024 में क्या कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाएगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गौरव मित्तल। और जो प्रिडिक्शन वाला जो मेरा हमेशा से रहा है वो है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस होते हैं वो सीएम से रिलेटेड हों, पीएम के चुनाव से रिलेटेड हों या फिर किसी राजनेता अभिनेता से रिलेटेड हों, वो प्रिडिक्शंस टाइम टू टाइम जाते रहते हैं। तो उसमें बहुत सारे अभी जो रिसेंट हैं, नीतीश कुमार जी को लेके, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को लेके भविष्यवाणी, कर्नाटक के सीएम के लिए कौन बनेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, और आमिर खान का डाइवोर्स, चाहे कौन सी मूवी कब कितना टाइम चलेगी, कितने करोड़ का आंकड़ा पार करेगी नहीं करेगी, इस तरीके के जो हाई लेवल प्रेडिक्शंस होते हैं वो जनरली मैं डालता रहता हूँ। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ तो ये मेरा हॉबी है। कंट्रोवर्शियल वाले पार्ट पे आती हैं जहाँ पे लगता है कि हाँ नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, वहाँ पे मैं काफ़ी जगह पे प्रेडिक्शन देता रहता हूँ। हमारे जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमोलॉजी के बेस पे। किस जो की ड्राइवर्स हैं, जैसे इस कर्नाटक चुनाव के केस में मुख्यमंत्री जो फेस है, जो वहाँ का अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उस स्टेट के, और जो साथ में नेशनल लेवल के जो अध्यक्ष हैं, और साथ में जो मेन की ड्राइवर हैं, जो पार्टी के मेन की ड्राइवर हैं, जैसे राहुल गांधी, इनका भाग्य क्या बोलता है। जैसे आप बात करें बीजेपी में जो मेन 2 लोगों का फेस दिखाई देता है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का, और जो वहाँ पे इनके जो अभी करंट हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं बोमैया जी, उनका। जब हमारा प्रेडिक्शन हमने दिया था कि इस बार कांग्रेस की वापसी और बहुत हाई लेवल पे बहुत हाई वोटों से वापसी होगी, उसके पीछे 3 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था कि राहुल गांधी का समय, महादशा, जो उनकी फेवरेबल महादशा है मंगल की, वो चालू हो गई थी। मंगल की महादशा में, मंगल की अंतर्दशा के अंदर मंगल की प्रत्यंतरदशा, और जो ये मंगल है उनके लिए बहुत ही अनुकूल और लक नंबर से डिनोट कर रहा था। जब इंसान की महादशा अंतर्दशा फेवरेबल होती है तो जो उसके जो कर्माज हैं और जो उसका जो लक क्वेश्चन है वो उसी हिसाब से अलाइन होता जाता है। राहुल गांधी का जब समय सही होने वाला था तो जो भारत जोड़ो यात्रा का जो डिसीजन था वो अपने मून की जो महादशा का लास्ट फेज चल रहा था उस फेज़ में उन्होंने शुरुआत किया, जिसका असर आते आते उनको अपने मंगल की महादशा होते होते इलेक्शन में दिख गया। इसमें मेरे हिसाब से डीके शिव कुमार इस समय मुख्यमंत्री के इनके बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा प्रबल हैं। इनकी जन्मपत्री का जो हॉरोस्कोप का जो एनालिसिस है मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। जो सिद्धरमैया हैं वो, उनका जो जन्म है वो 3 अगस्त 1947 का था, कर्नाटका में, राशि कुंभ की है। सिद्धरमैया की जो कुंडली में मंगल की राशि में केतु बैठे हुए हैं, जो ये जो योग है मंगल की राशि में केतु उनको एक कुशल राजनीतिज्ञ बनाता है, जिसकी वजह से उनको जो सीएम की कुर्सी है 2027 तक हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। राजनीतिक जीवन में भी उतार चढ़ाव होगा, देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री बनते बनते रहने के चांसेस होंगे। जो शिव कुमार का जो जन्म है वो कर्नाटक में 15 मई 1961 में 5:15 पे कर्नाटका में हुआ, जो इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है। सर अचानक से कर्नाटका में सितारे बदल गए और कांग्रेस की वापसी हो गई।
इसको आप कैसे देखते हैं प्रिडिक्शन के तौर पे? होता क्या है कि जब आपका समय सही होता है तो जो आप कर्म करते हैं वो आपके अनुकूल कर्म होते हैं और वो अनुकूल कर्म आपको उसका एक पॉजिटिव वे में रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। बट यदि आपका समय गलत होना शुरू हो जाता है, यदि आपकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा अनुकूल या प्रतिकूल होती है और वही सितारे जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं, तो उनका इम्पैक्ट मैग्नीफाइड होता जाता है। तो वो जो चाहे एफर्ट कितने भी डाल लो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कांटे की टक्कर थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस दे गया। 135 सीटें मिली 136 और 100 केवल आपके 65, तो डबल से ज़्यादा का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे बेनिफिट कांग्रेस को ये हुआ कि जो उनके दो लीडर में स्टेट के अध्यक्ष और जो कांग्रेस के सर्वे आला कमान जो आपके राहुल गांधी हैं, दोनों का ही भाग्य इस समय फेवरेबल पोजीशन पर बैठ गया, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है पॉजिटिविटी का वो मैग्नीफाइड हो गया। अभी 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है, क्या उसका असर भी दिखेगा? यदि उसका भाग्य भी राहुल गांधी के भाग्य के अनुसार पॉजिटिव वे में है और उनकी कुंडली के अंदर भी राजयोग हैं, तो उसका इम्पैक्ट मैग्नीफाइड होगा और देखने को मिलेगा उसका असर सीएम पोजीशन पे। सर, राहुल गांधी के अच्छे दिन है, ये दिन कब तक उनके अच्छे रहेंगे? देखिए, जब महादशा शुरू होती है, जो महादशा शुरू हुई है मंगल की, अभी 29 अप्रैल के बाद से शुरू हुई है। मंगल की महादशा जब आती है तो ये जो है 10 साल के लिए आपके पास इसकी महादशा आपको देखने को मिलेगी। इसका असर अब लंबे टाइम के लिए है। सर, इसके बीच में भी उतार चढ़ाव होगा उनके जीवन में? बिल्कुल होगा, क्योंकि हर प्लानिट की महादशा में, हर प्लानिट की अंतर्दशा और हर प्लानिट की अंतर्दशा के अंदर प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर सबदशा, सब दशा इस तरीके से आती रहती हैं। और जब ये दशा और या कोई योग या दोष उस हिसाब से बनते रहेंगे तो उस बीच में ऊपर नीचे का चढ़ाव देखने को मिलेगा। सर, वर्तमान में उनकी सदस्यता चली गई है, इसके साथ ही उन पे मानहानि के कई केसेस लगे हैं। चाहे आप आरएसएस की बात कीजिए तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट में लगा था, ये हरिद्वार कोर्ट में लगा था। इसके साथ ही उनकी सदस्यता चली गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर देखने को मिला था। लेकिन अचानक से ग्रह दशा उनकी बदली और कर्नाटका में वापसी हुई, तो ये जो सदस्यता उनकी चली गई है, ये कब तक वापसी हो जाएगी अगर दशा ठीक है? देखिए, 2024 के लास्ट तक में ये पार्ट का जो अभी एक नेगेटिव पार्ट आएगा, अक्टूबर 2023 से लेके जो अगला साल सितंबर 2024 का टाइम है, इसमें एक नेगेटिव पार्ट प्लानिट की पॉजिटिव मतलब महादशा, मंगल की महादशा में जो नेगेटिव पार्ट आएगा, जो अंतर्दशा राहु की आएगी, इस बीच में इनको कोर्ट कचहरी के इन चीज़ों का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। बट राजनीतिक तौर पे ये एक अच्छी छवि के रूप में उभर के आएंगे। सदस्यता जाने के बाद भी जो इनका राजनीतिक कैरियर है और उसका जो लाभ है, इनको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब सर, बात करते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की बात हो ही गई, तब भाजपा के प्रधानमंत्री जो भी हैं पीएम मोदी की, इनकी ग्रह दशा कैसी है और कैसा रहेगा इनका अभी हाल फिलहाल के कुछ दौर? देखिए, जो नेट पे डेटा अवेलेबल है उसको, क्योंकि हमने पिछले प्रेडिक्शंस उनके किए हैं, उनके देखे हैं, तो वो जो समय और जो चीज़ें हमने निकाली हैं उसके हिसाब से वो काफ़ी मैचिंग मतलब मैच करता है कि वो जो अवेलेबल हमारे पास डेटा है जिसके हिसाब से हमने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया है, क्योंकि पिछले पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कब कब हुई हैं, वो मैचिंग पे आती हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जो 2024 का समय है अभी मोदी जी के लिए है डेफिनेटली, क्योंकि राहुल गांधी का समय भी एक बेटर टाइम शुरू हो चुका है, तो वो नंबर ऑफ सीट्स जो ओवरऑल है उसको गेन करने में कांग्रेस और राहुल गांधी को उसमें सफलता मिलेगी। बट जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है 2024 में, प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं राहुल गांधी को 2024 के लिए नहीं मानता हूँ कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। और 2024 जो दिसंबर तक का समय है वो राहुल गांधी जी के लिए एनीवेज कोर्ट कचहरी के केसों से बाहर ना निकलने का ही समय है, उसमें उलझे रहेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ महागुरु गौरव मित्तल जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कर्नाटका चुनाव को लेकर और कर्नाटक में कौन सीएम बनेंगे, इनका कहना है कि डॉक्टर डी शिव कुमार बनेंगे, क्योंकि इनकी जो ग्रह दशा है अच्छी है। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि राहुल गांधी के भी भाग्य चमक गए हैं और इनके सितारे चमक गए हैं। लेकिन इसमें सबसे एक खास बात है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री के लिए तो दावेदारी निभाएंगे, लेकिन उनमें उनकी सफलता नहीं मिलेगी। पार्टी को अच्छी सीटें मिलेंगी, लेकिन उस तरीके से जो उनकी सोच है वो नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें फेडरल भारत।